हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस और प्रेडिक्शन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होगी, कल बाइंग कर सकते हैं या फिर बेरिश टाइप का व्यू होना चाहिए, और मार्केट में क्या हो सकता है और कहाँ से चीज़ें हो सकती है और किस तरह से मार्केट रिएक्ट हो सकता है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा 19 जुलाई का प्रेडिक्शन, तो आई थिंक किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी, और आज देखो 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ एंड वी वॉज राइट कि वही एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू नीचे चला जाए या फिर गैप डाउन ओपनिंग हुए। इफ़ यू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो सो यू मे अंडरस्टैंड। अगर नहीं देखा है तो जाके आप कंफर्म कर लो पहले, ठीक है। तो आज भी देखेंगे कल क्या सिनारियो, क्या साइकोलॉजी हो सकती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते। देखो बेसिकली ये हमारी लेवल्स थी। मैंने आपको क्लियरली कल कहा था कि अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट के क्लोजिंग या कहीं तो भी यहाँ पे थी, यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट 100 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हुई, राइट, 90 to 100 पॉइंट्स, और वहाँ से एक बहुत अच्छा बाइंग होकर मार्केट इस जोन में आ गया। एंड आई टोल्ड यू क्लियरली कि मार्केट इस रेंज में रहता है तो और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोगों को बाय करके चलना है, ऊपर के टारगेट मिलेंगे। अब देखो ये पूरे जोन में कभी भी मार्केट इसके नीचे गया नहीं, तो आपको तो सेल करने का सवाल आता ही नहीं। दूसरी चीज़, हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग करके गए, हमें टारगेट मिल गया, फिर अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मार्केट ने टारगेट दिया, फिर अपॉर्चुनिटी मिली, ऊपर का टारगेट मिल गया। और ऑलमोस्ट इस जगह पे मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी थी, तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा। यहाँ पे वो चीज़ें मिलती है फ्रेंड जो जनरली कोई आपको पढ़ाता नहीं या बताता नहीं है। सी देयर वॉज अ मैसेज कि ये हम इस तरह से मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था। मेरे खुद के भी 60,150 के पुट सेल थे, हालांकि मैंने बाद में शिफ्ट किए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनाया ऑन दैट पर्टिकुलर एनालिसिस। एंड ये आप देखोगे तो देखो सिंपल मैसेज है कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है। 16,300 पे सेलर्स है, 16,200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट तो नीचे आने का सवाल नहीं था। मुझे एक दो लोगों ने पूछा भी तो मैंने उनको बताया कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। दूसरी चीज़, 16,300 ब्रेक करेगा, मतलब ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है या नहीं। तो ऐसे कंडीशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है या अपर साइड पे ब्रेकआउट करके थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। एंड दैट्स वाई बहुत बड़ा मोमेंटम तो आज के डेट में नहीं आया। हाँ, अभी तक हमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो दिस इज द लिंक, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सेम थिंग, अगर वो लिंक क्लिक करके बहुत बार गूगल उस डायरेक्ट नहीं करता है तो आप जाके ये जो लिंक है ना, आप टेलीग्राम पे यहाँ सर्च होता है ना, यहाँ पे जाके टेलीग्राम पे ऐप के ऊपर आप सर्च का ये कर दोगे, लिंक डाल दोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, अगर कम किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट हो सकता है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने लायक कि कल तो बहुत अच्छा मूवमेंट एंड टाइम पे हुआ, इसलिए बहुत लोगों ने कॉल बाय करके चले गए। आज के सेशन में मार्केट थोड़ा सा अप डाउन होते गया, और लास्ट 15 मिनट में भी आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। इवन रेड कैंडल बनी, बेयरिश कैंडल, तो बहुत लोगों ने यहाँ बाय नहीं किया होगा। अब देखो, अब यहाँ क्या है, जिन्होंने कल बाय किया है, कॉल बाय करके लॉन्ग करके चले गए ना, उन्होंने आज तो सोचा भी नहीं होगा कि लॉन्ग करना चाहिए मार्केट में, राइट। बट सी व्हाट आई एम थिंकिंग कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। मेरा पहला एक्सपेक्टेशन मार्केट में ये है कि आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुई उस वजह से कोई कॉल बाय करके तो नहीं गया, तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। मार्केट अभी बुलिश है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें दिखेगी कि ये जो हमारी लेवल थी ऑलमोस्ट 280 300 की, ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट हो चुकी है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट 330 के आसपास है, और जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग वो आ रहा है 16,420 के 16,424 टू 428, मतलब 20 से 28 पॉइंट के आसपास रहेगा, 420 टू 428। इसके बाद मार्केट जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये लेवल्स मिलेंगे जो ऑलमोस्ट 16,600 के आ रहे हैं। इवन देयर वॉज अनदर चार्ट जो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी लेवल थी 285 की, 282 85 की, उसके ऊपर क्लोज हो चुका है, यानी 16,600 के रेजिस्टेंस अभी ओपन हुए हैं। तो यहाँ पे एक है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा, बुलिश तो है, बट माई एक्सपेक्टेशन इज दैट कि मार्केट ने अभी कहीं ना कहीं ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट करनी चाहिए। अब किस तरीके से करेगा, देखो सीधा सीधा अगर लेवल को ब्रेकआउट करके अगर मार्केट चला जाता है तो हम लोग को सबको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट सीधा सीधा गैप अप ओपन कर सकता है, या साइडवेज भी ओपन होता है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कल का जो मार्केट रह सकता है अगले 2 दिन में, 2 दिन के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, कल का मार्केट जो होगा ब्रेकआउट होता है, बाय करके चलो, मतलब लॉन्ग करके चलो। अगर डीप आता है तो भी लॉन्ग करके चलो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर नीचे भी आने की कोशिश करता है तो फिर से बाइंग होने के चांसेस आर हाई। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं कल की तरह आज भी बता दे रहा हूँ, पॉइंट पे एकदम मत ले लेना कि अगर कुछ बैड न्यूज़ वगैरह कुछ आ जाए तो उसके इम्पैक्ट रहते हैं ओवरऑल मार्केट में, लेकिन प्राइस एक्शन को देखा जाए तो यही बता रहा है कि इस तरीके से मार्केट हो सकता है।
तो चांसेस आर वेरी है कल अगर हम लोगों को डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाएगी तो कौन से लेवल के ऊपर बाय करना है ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। अगर सपोर्ट पे आता है तो कौन से एंट्री लेवल होनी चाहिए वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। जिस तरह से आपने अगर पिछले 1-2-3 महीने से देखे होंगे तो हमारे एनालिसिस के वीडियो, यू मे नो द पावर ऑफ अवर एनालिसिस एंड द लेवल्स। नाउ विल डिस्कस की ऑप्शन चेन क्या कहती है, डेटा क्या कह रहा है। देखो सिंपल बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑप्शन चेन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दो आपको, जो मैं ये बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी इस तरह से होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट आई एम टेलिंग यू द लॉजिक ऑल्सो, क्योंकि उस वजह से आप आगे जाके खुद के लिए भी ये चीज़ें कर सकते हो, किसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। आप देखो 16,350 क्या है अभी फिलहाल, यहाँ पे एटीएम है 16,350, जो 65 प्लस 89 दोनों के ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रेंज आएगी। अब दूसरी चीज़ कि हम लोगों के लिए सपोर्ट कहाँ बन के आ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ देखोगे, ये जो OI चेंज है पुट साइड में सबसे हाईएस्ट OI चेंज कहाँ पे है, 16,300 में, राइट 16,300 में। नेक्स्ट जो चीज है हम लोगों को दिखेगी, यू कैन ऑब्जर्व हियर 16,200 पे एक तगड़ा वॉल्यूम एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट, तो 16,200 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज वेल एज 16,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां से अगर आगे आओगे तो सबसे ज्यादा कॉल में राइटिंग कहां पे है, ऑब्वियसली यू कैन सी हियर 16,600 में, मतलब मेरे पीछे में होगा 16,600 पे सबसे ज्यादा OI चेंज और OI खड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जो लोग हैं ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ सेल करके चले जाए। इवन आप नंबर देखोगे तो 10 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और यहाँ पे पुट राइटिंग देखोगे 32 लाख। इनको सबको मिलाओगे ना 3 लाख टू 10 लाख सबको, तो भी ये ज़्यादा नंबर है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ शोइंग क्लियरली कि मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक पहला पॉइंट जिसको हम लोगों को याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर इवन आप यहाँ बार्स में भी आते हो तो यू कैन सी क्लियरली ऑन द OI चेंज 16,300 में जो काफ़ी 200 पे हुआ करती थी वो 16,300 में हेवी राइटिंग हुई है आज के डेट में। ओपन इंटरेस्ट टोटल बात करें तो कहीं ना कहीं हाँ पीछे के साइड में 16,200 पे सेलिंग है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। 300 में भी आज के डेट में ऑलमोस्ट 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ऊपर के साइड में डायरेक्ट 16,600 है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन चेन भी हमको ये बता के जा रही है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। अब देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होगी जहां पे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इफ यू वांट टू लर्न द इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम सो देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अगर ये लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दे दूंगा, वहां से भी ये चीजें कर सकते हो। सो यू विल गेट वन ऐप एप्लीकेशन, यू कैन डाउनलोड इट एंड सी देयर इज वन कूपन अवेलेबल, यू कैन चेक द फ्लैट 1000 इफ यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कूपन फ्रॉम हियर। Okay, so coupon will be applied and you will get the flat 2,000 rupee discount. This coupon is available, so you can check the content and everything here. So let's come to our point कि हम लोग किस तरीके से मार्केट में ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आएगी ना वो रहेगी 16,400, एक राउंड नंबर है, सभी लोग इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे एंड ऑब्वियस है कि 16,400 अगर दिखेगा तो एक राउंड नंबर है और मार्केट में उस तरीके से काम भी होगा। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि हम लोगों को कब मार्केट में लॉन्ग करके जाना है या कब हमको बाय करके चलना है। देखो अगर मार्केट के चांसेस आर वेरी हैं कि सीधा सीधा मार्केट इस जगह पे ओपन होगा, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी द वोलेटिलिटी क्रिएटेड। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस तरह से कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है। अगर मार्केट सीधा सीधा नीचे भी आती है यहाँ से इस तरीके से, आपको लगेगा कि चलो मार्केट में एक बेरिश कैंडल बन गई है, हम लोग यहाँ से बेरिश बन जाते हैं और मार्केट नीचे आएगा, तो जनरली आई विल ट्राई टू अवॉइड सच टाइप ऑफ ट्रेड, क्योंकि अगर मुझे बुलिश एंट्री मिलती है तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट कि ऊपर की तरफ ट्रेड किया जाए। तो अगर गैप अप भी ओपन होता है तो मार्केट विल ट्राई टू सस्टेन एट दिट पर्टिकुलर लेवल, कि अगर मार्केट यहाँ ओपन भी हुआ ना तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी की कैंडल भी बनेगी, फिर भी मार्केट धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। तो जो मेरी ब्रेकआउट की लेवल होगी वो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 16,435 के ऊपर देयर विल बी द क्लियर अप ट्रेंड। यहाँ से आप समझ लो 435 से 50 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर लेना, 435 16,435 टू 50, तो ऑलमोस्ट ये बनेगा 16,485 टू 490 तक आपको टारगेट्स। पहला टारगेट आपका ये होगा इस लेवल के ऊपर अगर आप लॉन्ग करके चलते हो तो, ठीक है। आपका पहला टारगेट ये रहेगा
दूसरा टारगेट अगर मार्केट 60,500 के ऊपर चला जाता है, बट दिस 50-60 पॉइंट्स आर इनफ, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो मैं आपको कल लेवल जो टेलीग्राम पे आने के बाद बता दूंगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट अगर हल्का सा साइडवेज ओपन होता है तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 16,321, 322 और ये जो एक लेवल बनेगी ऑलमोस्ट 350 के आज का जो ये दोनों कैंडल का क्लोजिंग है, इस लेवल के ऊपर यहाँ बीच में कहीं भी प्राइस एक्शन बनती है, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन या ऐसा कुछ, तो आप सीधा लॉन्ग करके चले जाना। मार्केट इस लेवल को जरूर टच करेगा। पहला टारगेट हमारा T1 रहेगा, दूसरा T2 रहेगा। अगर ये फर्दर ब्रेकआउट हो जाता है तो और 50 पॉइंट की मूवमेंट होगी। आपको बड़ा टारगेट मिलेगा 16,362, सीधा सीधा 860 तक मार्केट में आप कैरी कर सकते हो। आपको वहाँ तक मार्केट में जाने के चांसेस है। तो अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में हम लॉन्ग की कंडीशन बना रहे हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो यार देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आई विल नॉट इंटरेस्टेड मच कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करें। अगर इसके नीचे आता ही है, इस जोन के नीचे अगर आता है मार्केट, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि मार्केट में नीचे फर्दर और सेलिंग हो सकती है या नहीं। लेकिन अब तक के लिए मार्केट का यही बेस्ट सिनारियो है कि हम लोग लॉन्ग करके चले, और आपको ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी देखना, आपके टारगेट डन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, 36,062, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो लॉन्ग चले जाओ, मार्केट नीचे नहीं आने वाला। बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश रह सकता है। दूसरी चीज़ 35,924, ये 35,924 एंड 36,062, ये जो जोन रहेगा, इस जोन में हम लोग जनरली कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस जोन के बाहर मार्केट निकल जाए तो लॉन्ग चले जाना। अगर मार्केट इस जगह पे आता है, ये आप यहाँ पे एक लेवल निकाल लेना, और ये नीचे की लेवल आ रही है 35,610, 35,610 टू 630, ये जो जोन रहेगा यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन बना के मार्केट लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देगा, तो आप बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग किस तरह से करोगे, तो सिंपल 35,600 का कॉल आप यहाँ पे बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी का। अगर सेल करना चाहते हो तो नीचे के 35,400 का या 300 का जो पुट होगा वो भी हम लोग यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं, जो ऑप्शन सेलर है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कल सुबह मार्केट का क्या व्यू रहेगा, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल ऑन द बेस ऑफ, पहला तो मुझे ये लग रहा है कि सीधा सीधा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गैप अप होगा। अगर ऊपर गैप अप होकर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो सीधा लॉन्ग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पुट सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाके थोड़ी सी वोलेटिलिटी क्रिएट करती है तो आई शुड बी सस्टेन एट दैट पर्टिकुलर लेवल। ऐसे समय पे हम लोग सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा उस टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर मार्केट रिटेस्ट को भी आता है तो मैं अपने ट्रेड से ना निकलूँ, इसीलिए मैं जनरली पुट सेल करने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल ये सब कुछ रहेगा हमारे साइड से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दी, कब ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या प्लान है, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन। जितने आप लाइक्स हिट करते हो तो उतनी इंगेजमेंट बढ़ती है, बाकी लोगों तक हम जा सकते हैं। एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज फ्रॉम अवर एनालिसिस। एंड अभी तक आप जुड़े नहीं होंगे हमारे साथ तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ सकते हो। लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सो फ्रेंड, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।